सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो डिस्कस किया था। आप पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड टाइप को स्टडी करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के ऊपर भी। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, सो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है, अगर वो रिपीटेड है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है और वो रिपीटेड है तो वो होता है हमारा टाइप 2 में। और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, चलिए इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले दैट इज़ गिवन लिख लेंगे हम 5s² माइनस 15s माइनस 11 अपॉन में s+1 ब्रैकेट s-2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यस। सो हमने जैसे पिछले लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर में देखा था कि ये जो डिनोमिनेटर है उसे हमें a अपॉन में या फिर b अपॉन में लिखना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम। सो ये हो जाएगा 1/s+1। ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है, एक लीनियर वेरिएबल है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे। बट ये जो है ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी ये 2 बार है ना। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो है टाइप 2 में आते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दैट इज़ b अपॉन में। ठीक है, अगर कोई टर्म का स्क्वायर है या फिर क्यूब है, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, पहले उसको एक बार लिख लेंगे, यानी s⁻² पावर 1 प्लस c अपॉन में s-2 की होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये स्क्वायर है तो पहले एक बार लिखेंगे फिर 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो पहले एक बार, फिर पावर 2 बार, फिर पावर d अपॉन में 3 बार। ठीक है, यस। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 5² माइनस 15s माइनस 11 अपॉन s+1 इन ब्रैकेट s-2 द होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ये तो मतलब 3 वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, 3 फंक्शन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम लग जाएगा, है ना, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, ये टर्म भी सिमिलर है, तो कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। सो इसका जो है मैं 10 सेकेंड में आपको बता देता हूँ कि एकदम आसानी से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाएगा, s+1 s-2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब a के नीचे क्या है, s+1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, a के नीचे है s+1, s+1 को छोड़ के जो भी है उसका a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा s-2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यस। फिर b के साथ में क्या है, s-2 की पावर 1, यानी s+1 होगा ही, s+1 होगा ही। अब s-2 ये एक बार है और s-2 का ये स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक बार लिखेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर था तो एक साथ कट जाएगा वो। ठीक है, फिर c के नीचे क्या है, s-2 होल स्क्वायर, s-2 होल स्क्वायर को छोड़ के जो है वो लिख दो, प्लस c s+1। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आप जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आपका जो है सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा s-2 होल स्क्वायर प्लस b s+1 s-2 प्लस c में s+1। ठीक है, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यस। सो अब जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक ही, अगर हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे a है, b है और c है, हमें इनकी वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन की, मान लीजिए हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो b और c ये दोनों को हमें 0 करना होगा। ठीक है, b और c दोनों को 0 करना है, तो दोनों 0 कैसे होंगे। सो अगर ये क्या है, s+1, ठीक है, ये s+1 है, अगर मैं यहाँ s की जगह अगर -1 लिख दूँ, सो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी s+1, ये दोनों सिमिलर टर्म है, अगर मैं -1 लिख दूँ पूरे इक्वेशन में s की जगह पे, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, यस। सो यहाँ पे लिख दो, पुट s = -1 इन इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। सो ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर -15 इंटू -1 -11, ठीक है। सो ए ऑफ -1 -2 द होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। सो -1 + 1 ये हो जाएगा 0, सो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये भी 0 प्लस सी भी हो जाएगा 0, ठीक है। सो फाइनली ए, अब इसको अगर हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाए, ठीक है, 1 - होल स्क्वायर अगर लगाए तो ये हो जाएगा a - 4, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -1 -15 इंटू 1 -15 सो 20 -11 सो ये भी हो जाएगा दैट इज़ 9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखो, ये 9 होगा, ठीक है। फिर a की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 9 है इसको डिवाइड में चला जाएगा, सो 9/9, सो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, ठीक है। समझ में आया आपको? पूरे इक्वेशन में हमने -1 लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये 0 हो जाएगा, ये 0, a - b होल स्क्वायर लगा दिया, वो हो गया a - b होल स्क्वायर लगा दिया। फिर इसको सॉल्व किया, ये आ गया 9, ये भी हो गया 9, सो a की वैल्यू निकालनी है, सो 9 इसमें डिवाइड में चला गया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब होने वाला है आपको कन्फ्यूजन, ठीक है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होने वाला है, उसको भी हम एकदम आसानी से देखेंगे। सो अब हमें ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमें निकालनी है बी की वैल्यू, ठीक है। सो बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें सी और ए ये दोनों को क्या करना होगा, 0 करना होगा। अगर मैं सी को 0 करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, यस +1, सिमिलर इसी स्टेप के जैसा अगर हमें यहाँ पे -1 लिख दिया, सो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सी तो 0 हो जाएगा, क्या ए 0 होगा? तो यहाँ पे अगर मैं -1 लिखूँ, -1 -2 -3 फिर इसका स्क्वायर, ये तो 0 नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, अगर मैं 2 को ए को अगर ए की जगह अगर 2 लिख दूँ तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, पर सी तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कब कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें किसी की वैल्यू नहीं मिलेगी, या फिर कौन से एक से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अगर टाइप 2 के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई रिपीटेड अगर फॉर्म आ जाए, ठीक है, तब आपको बी की वैल्यू जो है टाइप 2 आ जाए, ठीक है, यानी कोई रिपीटेड फंक्शन आ जाए, ठीक है, यानी यस -2 होल स्क्वायर है, यानी इसको हमने 2 बार लिख लिया है ना, तो ये रिपीटेड फॉर्म है। तो जब जब रिपीटेड फॉर्म आएगा तब हमें बी की जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे पार्शियल फ्रैक्शन का कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, उसमें आपको बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अब बी की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहला ये हमारा मतलब मोटो होना चाहिए कि बी की वैल्यू अब निकालेंगे कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करो, जो वैल्यू निकलती है उसको निकाल लो, ठीक है। बी की नहीं निकलती है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस -2 है, यहाँ पे भी यस -2 है, तो यस की जगह अगर मैं 2 लिख दूँ, ठीक है, तो +2 -2 ये 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो पुट एस इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जहाँ जहाँ पे यस है ये पूरे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, उसमें यस की जगह पे 2 लिख दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 × 2 स्क्वायर -15 × 2 -11 विच इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट, ठीक है। सो यस की जगह अगर 2 लिख दिया तो 2 - 2 0, 0 स्क्वायर 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बी भी हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर ये यस की जगह अगर हम 2 लिख दें तो ये 2 + 1 ये हो जाएगा दैट इज़ 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 3C, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4 5 2 20 -15 2 30 -11, सो हो जाएगा 20 - 30 -11, ठीक है। यस ये ऐसा हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 × 5 -5 × 2 और -11, इसको आप ऐड कर इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा दैट इज़ हमारा ये हो जाएगा -21, यहाँ पे है 3C, ठीक है। तो C की वैल्यू निकालनी है तो 3 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यस सो इसको डिवाइड कर लो, इसको 7 से डिवाइड होगा, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है। 7 3 21, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई
बी की नहीं मिली है, सी की मिल गई, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो हमें जो है हमेशा याद रखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये रिपीटेड फंक्शन हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं मिले, तो हमें उस केस में जो है वैल्यू जो है वो अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू जो है हम हमेशा अज्यूम करेंगे। अब सवाल आता है कि अज्यूम भी क्या करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, ठीक है। मेरा ये 0 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा ये सजेशन रहेगा जितनी छोटी वैल्यू आप रख सको उतनी छोटी वैल्यू रखिए, ठीक है। बट आपने जो वैल्यू पहले यूज़ की है, ठीक है, यानी यस की जगह पे पहले हमने क्या रखा था, -1, तो -1 आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में हमने यस की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 भी आप यूज़ नहीं कर सकते। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यस की जगह पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है। पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, 0 लिख दिया मतलब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, -1 नहीं लिख सकते क्योंकि -1 हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है। 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 2 भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। 0 यूज़ करता हूँ। सो ये पूरे इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें आप यस की जगह पे 0 लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 0 -15 × 0 -11 अल्सो, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए कि ए की भी वैल्यू यूज़ करनी है हमें, दैट इज़ 1, एंड सी की वैल्यू है हमारी -7, ठीक है। इसको भी पुट करना है हमें। सो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, सो 1 या इसकी जगह पे 0 -2 द होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। 0 + 1 इन ब्रैकेट 0 -2 प्लस -7 0 + 1, ठीक है। सॉरी, ये इक्वेशन 2 में हमने 0 पुट कर दिया। 5 of 0 -15 of 0 -11, यस था, यस की जगह पे 0 -होल स्क्वायर प्लस बी, यस की जगह पे 0, जहाँ जहाँ पे भी यस था वहाँ पे बस हमने 0 पुट किए, ठीक है। यस, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप। 5 × 0 0 -15 × 0 0, तो ये हो जाएगा -11, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × -1, सो ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये -2 है, ये ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 को तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये -7, ठीक है, ये -7 ये सी की वैल्यू, ठीक है। यस, ये हो जाएगा दैट इज़ 4, और यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है। यस, ठीक है, ये बी है 4 और -7, ठीक है। सो ये हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे -11 और ये हो जाएगा दैट इज़ बी ऑफ -2, ठीक है। बी की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली है, और ये जो 4, ये जो 7 है इसको हमने ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा -3। तो ये 11 के साथ भी माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -8 विच इज़ इक्वल्स टू, ये जो 2 है, ठीक है, ये 8 के डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। सो फाइनली ये 4 से इसको डिवाइड कर लो, सो ये बी की वैल्यू जाएगी 4, ठीक है। कैसे किया हमने यस को 0 अज्यूम किए और इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिए। अज्यूम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक रिपीटेड फंक्शन है ना, यस -2 होल स्क्वायर है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड टर्म में कभी भी जो टर्म रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलती है, वो हमें हमेशा अज्यूम करनी पड़ती है। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये छोटा सा डाउट जो है आपको ज़रूर आएगा, और इसी डाउट के चलते जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एग्ज़ाम में। सो ये जो है बहुत आसान है, इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो फाइनली हमें ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो मिल गए हैं, और वो वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, दैट इज़ 5s² -15s -11 अपॉन s + 1 इन ब्रैकेट s -2 द होल स्क्वायर, ठीक है। यस, विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन में, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। सो ए की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। सो ये वो हो जाएगा 1 अपॉन s + 1, ठीक है।
यस। सो हो जाएगा हमारा 1/s+1 प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली, दैट इज़ 4। सो हो जाएगा 4/s-2 प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, -7। ठीक है, तो वो भी लिख दो, -7 -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप 1/s+1, ये हो जाएगा हमारा e⁻t। ठीक है, लैप्लास के फॉर्मूले, इन्वर्स लैप्लास के फॉर्मूले। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो 1/s-2, सो ये हो जाएगा इट इज सॉरी e⁻²t। ठीक है, माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं, ये होगा दैट इज -7। ठीक है, -7 1/s-2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e⁻, माइनस है तो प्लस। ठीक है, और बचा 1/s², सो ये हो जाएगा t। ठीक है, t कैसे होगा एक बार इसको देख लेते हैं। 1/s-2 द होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज e⁻-2t। ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/s²। ठीक है, सो लैप्लास इन्वर्स का t⁻n का फॉर्मूला लगा के ये हो जाएगा t। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, e⁻−t + 4 e⁻²t -7 e⁻²t इंटू t। ठीक है, सो ये है हमारा फाइनल आंसर। होप सो आपको ये बस यहाँ पे छोटा सा डाउट था कि बी की वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम मैं कुछ भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसकी स्टडी कीजिए, 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, जब ब्रैकेट का स्क्वायर हो तभी हमें जो है वैल्यू नहीं मिलती है, तब हमें बस वैल्यू को अज्यूम करना होता है। ठीक है, सो ये रहा लेक्चर। अगर लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ये सेकंड टाइप भी आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप लेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा, सो वो भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।